हम अक्सर यह देखते हैं, जब बच्चा नींद में हंसता है तो कहा जाता है बे माता इसे हंसा रही है। बच्चा जब नींद में रोता है तो कहते हैं बे माता इसे रुला रही है। कौन है ये बे माता? बे माता का लिखा कोई नहीं टाल सकता। बे माता वही करती है जो विधाता ने उसे करने को कहा है। बे माता ने उस बच्चे के नसीब में इतना अच्छा लिखा कि उसकी मरी माँ जिंदा हो गई। गूंगा बोलने लगा, शादी होते ही वह लड़की विधवा हो गई, या फिर कुछ और। आखिर इन सब बातों का क्या रहस्य है? बे माता देवी का रूप है। बे माता जन्म होते ही बच्चे का नसीब लिख देती है, उन्हें हंसाती है, रुलाती है। एक ईश्वर सभी कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए अलग अलग रूपों में अवतरित होकर विधाता के सभी कार्यों को अलग अलग देवी देवताओं से संपन्न करवाता है। बे माता भी माँ दुर्गा का रूप है, जो बे माता के नाम से जानी जाती है, जिनका कार्य बच्चों का रंग रूप, आकार और नसीब लिखना है। जी हाँ, बच्चों का भाग्य लिखती है बे माता। सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे संसार के बच्चों का भाग्य लिखती है, उसने अपने बच्चों का भाग्य कितना सुंदर लिखा होगा। वह तो बड़ा ही किस्मतशाली होगा, क्योंकि वह तो खुद भी बे माता का बच्चा है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बे माता ने अपने ही बच्चे के भाग्य में दुख, दर्द और तकलीफ लिखा। एक छोटी सी लड़की रोज अपनी माँ को रोज सुबह किताब पेन लिए कुछ लिखती दिखाई पड़ती। बच्ची थोड़ी समझदार हुई, तब उसने अपनी माँ से पूछा कि वो क्या करती है। तब बे माता ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्यार से बताया कि वह बच्चों की किस्मत लिखती है। बच्ची ये सुनकर खुश हो गई। उसे लगा उसकी माँ बच्चों का नसीब लिखती है तो अवश्य ही उसने उसके भाग्य में अपार सुख साधन लिख दिए होंगे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य मेरी माँ स्वयं ने लिखा है। तब तो मैं अपने भाग्य में दुनिया की हर खुशी लिखवा सकती हूँ। बच्ची बे माता से कहती है, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है माँ? तब बे माता कहती है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगी। बच्ची सोचती है, मेरी माँ है, मेरे लिए अच्छा ही लिखा होगा। कुछ वर्ष बाद जब बेटी अपनी माँ से जिद करती है, बताओ मेरे नसीब में आपने क्या लिखा है, तब माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब बे माता बड़े प्यार से अपनी बच्ची को गोद में बिठाकर कहती है, मेरी बच्ची अभी जानकर क्या करोगी, जो होगा सामने देख लेना। लेकिन बच्ची नहीं मानी और जिद करने लगी। तब बे माता बोली, तुम अपने ही तुम अपने ही बेटे से शादी कर लोगी। यह सुनकर लड़की क्रोधित हो उठी, अपनी माँ की गोद को झटका कर उठती है और अपनी माँ को भला बुरा कहने लगी। तब माँ कहने लगी, बेटी मैंने तेरे भाग्य में वही लिखा है जो विधाता ने रचा है। गुस्से में आकर बे माता की बेटी भला बुरा कहने लगी। उसने अपनी माँ को चुनौती दी कि उसका लिखा कभी सत्य नहीं होगा। बे माता कहती है, बेटी मैं चाह कर भी तेरा नसीब नहीं बदल सकती। वह अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन लड़की किसी की नहीं सुनती। लड़की गुस्से में अपना घर छोड़कर जंगल जाकर रहने लगती है। वह कसम खाती है, वह खुद को पुरुष की छाया से दूर रखेगी, कभी शादी नहीं करेगी। कुछ महीनों बाद एक सिद्ध महात्मा उसी वन में जाते हैं और प्यास से विचलित हो लड़की की झोंपड़ी में आगे खड़े हो जाते हैं और पानी की मांग करते हैं। वह लड़की उस महात्मा को देखे बिना बाहर पानी रख देती है। महात्मा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं और बे माता की पुत्री को वरदान देते हैं कि तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। संत महात्माओं का वरदान कभी खाली नहीं जाता। वह एक पुत्र की माँ बन जाती है। दुनियादारी से डरते हुए आधी रात को वह अपने पुत्र को अपनी आधी साड़ी में लपेटकर एक कुम्हार के चाक पर रख देती है। सुबह निसंतान कुम्हार दंपति उस पुत्र को पाकर खुश हो जाते हैं।
और उसका लालन पालन करते हैं। समय के साथ वह पुत्र बड़ा होता है, वह एक नौजवान में तब्दील हो जाता है और एक राजा के यहाँ घुड़सवार की नौकरी करता है। अक्सर वह लड़का उसी वन में जाता है जहाँ बेमाता की पुत्री अपनी कुटिया में रहती है। नवयुवक जितना सुंदर उतनी ही उसकी मनमोहक बातें। वह छिद्र के जरिए उस नौजवान से बातें करती है और उसके आने का इंतजार करती है। एक दिन उस नौजवान ने शादी का प्रस्ताव रखा। तब वह लड़की रात भर सोचती है, ये तो राजा के यहाँ कार्य करता है, मेरे पुत्र का तो मैंने त्याग कर दिया था, अब मेरे माँ का लिखा सत्य नहीं होगा। वह उससे विवाह कर लेती है। फिर वह अपने ससुराल जाती है और अपने पति से उसकी आयु पूछती है। तब वह लड़का अपने माता पिता से पूछता है कि वह कितने साल का है। तब वे अंदाजा लगाने लगते हैं। तब लड़की अचंभित होकर पूछती है कि आपको अपने पुत्र की आयु नहीं मालूम। तब वे कहते हैं, ये हमारा पुत्र नहीं है। कुछ वर्ष पहले आधी रात को हमें किसी बच्चे का रोना सुनाई दिया। फिर बाहर आकर देखा तो हमें ये पुत्र चाक पर मिला। सुनकर बेमाता की लड़की को अपनी माँ का कथन सुनाई पड़ता है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे पुत्र से होगा। वह भीगे कंठ से पूछती है कि क्या वह कपड़ा आपके पास है जिसमें ये लिपटे हुए थे। तब लड़की की माँ वह साड़ी का आधा गला हुआ कपड़ा देती है और कहती है, इसे मैंने संभाल कर रखा है। बेमाता की लड़की दुखी होकर रोने लगती है क्योंकि वह कपड़ा उसी का था। बेमाता का लिखा सत्य हो गया। मटकों को सेकने के लिए जो अलाव जलता है, बेमाता की पुत्री उसमें कूद जाती है और जलकर खुद को खत्म कर लेती है। जब ये कहानी सुनी तो बहुत दुख हुआ। आखिर बेमाता ने अपनी बेटी की किस्मत में ऐसा क्यों लिखा? ये सवाल मेरे और आपके मन में भी आया होगा। अगर बेमाता अपनी बेटी की किस्मत में खूब सारा खुशियों का खजाना लिख देती तो हम कह देते कि बेमाता ने अपनी बेटी का नसीब इतना अच्छा लिखा है और दूसरों बच्चों के लिए कष्ट लिखा है। बेमाता कुदरत के कार्यों को करने का एक जरिया है। विधि के विधान के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। बेमाता ने अपनी बेटी के नसीब में दुख दर्द वियोग लिखा। क्या उस माँ का हृदय छलनी नहीं हुआ होगा? क्या वह माँ चैन से सो पाई होगी जो जानती थी कि उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है? सही मायने में तो इंसान का कर्तव्य धरती पर मेहनत, लगन और संघर्ष करके ही सुख को हासिल करना है, पर हम सुख के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने असली मकसद से भटक जाते हैं। बेमाता सभी बच्चों को उनके पिछले जन्म की बातें बताकर उन्हें जब उनकी गलतियों का एहसास दिलाती है, तब बच्चा नींद में रोने लगता है। जब वह उन्हें उनके अच्छे कर्मों की बात कहती है, तब बच्चे नींद में हंसते हैं। इस धरा पर जितने भी अवतार हुए, देवों ने सभी ने कष्ट भोगा है। दुख, विरह, वेदना, वियोग और त्याग का जीवन जिया है। लेकिन हम इंसान इतने भोले होते हैं कि अपने सुख की कामना अक्सर उनसे करते हैं जिन्होंने हमसे भी कहीं अधिक दुख झेला है। हम उन्हें पैसे और मिठाई का लालच देते हैं जिन्होंने इसे मोह माया कहकर त्याग दिया। हमें लगता है इस दुनिया में हम ही सबसे दुखी हैं। बेमाता की सोचो, जो सबका नसीब लिखती है, वो चाहती तो अपनी बेटी का नसीब भी सुखों से भर देती, लेकिन उसने वही किया जो विधाता ने उसे करने को कहा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करके आता है उसी के अनुसार उसका भाग्य बन जाता है। शायद इसीलिए बेमाता अपनी बेटी का अच्छा नसीब नहीं लिख पाई। इसका मतलब ये है कि हम इंसान हो या जानवर या देवी देवता, सब अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अंततः यही कहना चाहूँगी, सद्कर्म व कठिन परिश्रम से हम अपने बुरे भाग्य को भी अच्छे में बदल सकते हैं। हे बेमाता,
आपकी लेखनी को नमन है, साक्षात प्रणाम है। जय श्री कृष्ण।